जिए गरीब। सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस फैज़ाने गरीब नवाज जिए गरीब नवा मुसाफिरों पे करो जिए गरीब नवा करो गरीब नवाज़ी मेरे गरीब नवा हुज़ूर अर्शे रफ़े में ना के नाम का सदका या ख्वाजा जी महाराजा उस माँ के प्यारे मेरे ख्वाजा हुज़ूर अर्शे रफ़े से में ना के नाम का सदका हुज़ूर अर्शे रफ़े से में ना के नाम का सदका हुज़ूर अर्शे रफ़े से में ना के नाम का सदका हुज़ूर अर्शे रफ़े से में ना के नाम का सदका। करम तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, हमारी खाली झोली को तुम्हारे सिवा कौन भरेगा। हुज़ूर अर्शे रफ़े से में ना के नाम का सदका। अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा तरहाए बस्तरा से खलीदे करम कुशा। अशरफ निहंग दरिया दरिया बसी न तारा दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्र दोस्त तारा। हुज़ूर अर्शे रफ़े से में ना के नाम का सदका। हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवा, हमारी झोली को भर दीजिए गरीब। फैज़ाने गरीब नवाज फैज़ाने गरीब नवाज फैज़ाने अताए रसूल आमदे औलादे रसूल
नवाज। हज़रात गिरामी, हम सब महफिल गरीब नवाज में बैठे हैं। अपनी किस्मत पर नाज करें कि अल्लाह ने इस ठंडी रात में हमें उनका जिक्र सुनने के लिए बैठाया है जिस पर खुदा की खुदाई भी नाज करती है, खुदा की कुदरत भी नाज करती है। मेरे दोस्तों, तकरीर तो सुनते रहते हैं, आज कुछ ऐसा सुने कि कुछ लेकर के चले जाएं। कौन ख्वाजा गरीब नवाज है प्यारो? कौन गरीब नवाज है? जब आप हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, मौलाना कफील अंबर साहब, उलमा की तवज्जो खास तौर से मैं चाहता हूँ क्योंकि अक्सर सब नौजवान हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों गौर से सुनना, जब मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए सिर्फ 40 लोग थे साथ में। कितने थे? सिर्फ 40 लोग। और ख्वाजा गरीब नवाज एक जगह जाके ठहरे। मशहूर वाक़िया है, आप सबको मालूम है। जहां पर राजा का ऊंट बैठा करता था वहां गरीब नवाज बैठ गए। कुछ लोगों ने हटाया, इस वाक़िया सुने होंगे मेरे दोस्तों। उनमें से एक गरीब नवाज के खादिम जिसको दुनिया ख्वाजा कुतुब के नाम से जानती है, कहते हुजूर हम ऐसे खित्ते में आए हैं, ऐसे मुल्क में जो मुल्क हमें पानी ना दे, खाना ना दे, अरे बैठने के लिए जमीन भी ना दे। ख्वाजा हम ऐसे मुल्क में। मेरे गरीब नवाज मुस्कुरा के कहते घबराते क्यों हो, अभी तो शुरुआत हुई है। घबराते क्यों हो, अभी तो शुरुआत हुई है। पानी पे पहरे लग गई, सब वाकया सुने हैं। और जब पानी कासे में आया, तारीख में आता है अल्लामा कफील अंबर साहब कि 35,000 लोगों ने गरीब नवाज की करामत को देख के इस्लाम में दाखिल हुए। एक साथ कितने? 35,000 लोग दाखिल हुए। पृथ्वीराज चौहान का वजीर कहा, बादशाह अगर उस फकीर पर हम लोगों ने लगाम नहीं लगाई, अभी तो 35,000 हुए अजमेर में, कहीं ऐसा ना हो हमारी सल्तनत हाथ से निकल ना जाए, उस फकीर पर लगाम लगाया जाए। कहा करता क्या है? कहा वो कुछ जादू ऐसा करता है कि लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। जादू करता है। पृथ्वीराज चौहान जो उस वक्त का बादशाह राजा था, उसने अपने दरबार में हुक्म जारी किया कि इस वक्त अजमेर में एक बहुत बड़ा जादूगर जिसका नाम है रामदेव महाराज। क्या नाम है? कहा वो बोली में भी एक नंबर और मुशरिकीन की तरफ से मुनाजरा करने में एक नंबर। उसको उस फकीर के पीछे लगा दो और मुनाजरा रखा लो, समझ में आ जाएगा कि इस फकीर का दीन हक पर है कि हमारा दीन का। एक मुनाजरा हो जाए अजमेर में कुफर इस्लाम के माबैन। उस महाराजा को बादशाह ने तलब किया, कहा महाराजा सुनो, जितना पैसा चाहिए ले लेना। एक फकीर कोई ईरान अरब से आया और इसने यहां पर आकर के ऐसे ऐसे जादू किए हैं कि लोग उसके दीवाने होते चले गए। मैं तुझे 3 काम देता हूं, अगर तूने कर दिया, जहां तक मेरी सल्तनत है, जहां तक तू चाहेगा, मैं अपनी सल्तनत का तुझे मालिक बना दूंगा। जब रामदेव ने सुना ऐसी बात है, कहा बिल्कुल मैं तैयार हूं, मुनाजरे के लिए भी, जादू दिखाने के लिए भी, और अपनी सारी ताकत के साथ उस फकीर के पास जाना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, ऐलान होता है, ऐलान होता है। ये जो बातें हैं ना,
ये आज भी हिंदू धर्म की जो हिस्ट्री ऑफ अजमेर है, लाइब्रेरी में आप जाके देखो, उनकी किताब में उनके लोगों ने लिखा। ये मैं कोई आलिम मौलाना की किताब नहीं लेकर के बैठ के बोल रहा हूं, उनकी किताब की बात है, हिस्ट्री ऑफ अजमेर। उसमें आप पढ़ सकते हो। मेरे प्यारो, मुनाजरा तय हुआ, गरीब नवाज के पास पैगाम आया, फरमाते हैं मैं फकीर आदमी, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा नहीं, आप सदाकत की बात करते हो, एक खुदा की बात करते हो और हमारे माबूदों के खिलाफ आप बोलते हो। मेरे ख्वाजा ने फरमाया मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। उसकी इबादत करते हो जिसको तुमने पैदा किया है, उसकी इबादत कर जिसने तुझको पैदा किया है। कैसी पर मुनाजरा होगा। गरीब नवाज ने फिर कहा देखो मैं फकीर आदमी हूँ, मैं कोई मुनाजिर नहीं हूँ। तो इनको ऐसा फील हुआ कि लगता है ये रामदेव से घबरा गए। गरीब नवाज ने अपने मुशाहिदे से जान लिया, कहा ठीक है वक्त तुम मुकर्रर करो, ये फकीर तैयार है बैठने को। कौन है गरीब नवाज? दोस्तों आज हमारे सरों पर जो ताज इमामे टोपिया है, ये सब गरीब नवाज के कदमों का सदका है। और गरीब नवाज ने सिर्फ करामत से इस्लाम नहीं, गरीब नवाज ने अखलाके मुस्तफा से इस्लाम को फैलाया। मेरे दोस्तों वक्त तय हुआ, दोनों गिरोह के लोग बैठ गए। बाबा रामदेव सामने है और यहाँ अली का बेटा है, अली का शहजादा है, नबी का जानशीन है। ये मोइनुद्दीन मामूली नहीं है, ये इंतखाबे मुस्तफा का नाम है। अरे जब मेरे ख्वाजा मस्जिद नबवी शरीफ के रियासुल जन्ना में नमाज पढ़ रहे थे, नबी के रोजे से आवाज आती है मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेज दो, मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। उस वक्त मस्जिद नबवी में जितने मोइनुद्दीन नाम के हुज्जाज थे सब हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। आवाज आती है तुम सब नहीं, मेरा बेटा मोइनुद्दीन को मेरे पास। ये कहते हैं कि नबी मर गए, मिट्टी में मिल गए। नौज बिल्ला, मेरे नबी की शान तो ये है कब्र में। और इल्म इतना है कि मस्जिद में कौन नमाज पढ़ रहा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन और मिल्लत इन्हीं वहाबियत के सकीदे को बातिल ठहराने के लिए अर्ज करते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दो। आरे तकबीर, आरे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस। मेरे मोइनुद्दीन को मेरे बेटे को भेज दो। लोगों ने पूछा, सदाएं लगाई, कौन इस वक्त अहले रसूल है जिसका नाम मोइनुद्दीन है। मेरे ख्वाजा सर को झुकाते हुए हुजूर के बारगाह करम तक पहुंचे। आवाज आती है कब्र अनवर से, मेरे बेटे मेरे बगल में लेट जाओ, लेट जाओ। लेट गए, आंखें बंद थी। उस बंद आंखों में प्यारे आका हिंदुस्तान का नक्शा दिखा रहे हैं। बेटा तुम्हें इसी सरजमीन पर जाना है। मुनासरा तय हो गया। मेरे दोस्तों भीड़ लगी। आज एक फकीर को किसने, वक्त के महाराजा रामदेव ने चैलेंज दिया है। आए, ये खास तौर से हम उलमा के लिए बहुत जरूरी है। इसको सुन करके अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बैठ गए दोनों। मेरे दोस्तों, ए बेटा चाय बाद में पिलाना, सब प्रधानमंत्री बनेंगे। हमको बना दीजिए। बैठ गए। बैठने के बाद उसने गरीब नवाज से पहले बात शुरू की। ख्वाजा गरीब नवाज खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं। बात का कोई जवाब, क्या बात है सर? कोई जवाब नहीं दिया। बात अपनी करता गया। गरीब नवाज कुछ बोल ही नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुनाजरा हो रहा है और आज का मुनाजरा देखो, मुस्कुरा रहे हैं।
अब जब वो देखा कि मेरी बात का कोई इन पर असर ही नहीं हो रहा है, ये पलट के कोई बात कह ही नहीं रहे, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। रामदेव खड़ा हो गया, देश में आया, गरीब नवाज को अनसन बकने लगा। कहा जो भी बोला होगा, जब इतना इल्म नहीं तो आए क्यों थे, जो भी बोला होगा। अनसन बकने लगा। गरीब नवाज फिर भी देख के मुस्कुरा रहे हैं। बोलो बोलो, मुस्कुरा रहे हैं। अब उनकी मुस्कुराहट ख्वाजा साहब की, मुस्कुरा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अली के घर वालों का मुस्कुराना मामूली मत समझना, इनका मुस्कुराना तो ऐसा है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह पूछेगा ए जन्नतियों मेरी जन्नत में कमी क्या है, चाहते क्या हो, तो जन्नती अर्ज करेंगे मौला वो मंजर दिखा दे जो फजर की नमाज के बाद हम मस्जिद से निकलते थे, न सूरज होता था, न चांद होता था, न सितारे होते थे, वो प्यारा खूबसूरत फजर का मंजर दिखा दे। जन्नती ख्वाहिश करेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, जन्नत में वो मंजर पैदा होगा। जन्नती पूछेंगे ए अल्लाह ये मंजर बगैर आसमान के पैदा कैसे हुआ? अल्लाह फरमाएगा सुनो ये हसन हुसैन की मुस्कुराहट, ये हसन हुसैन की मुस्कुराहट है। हमें हसन हुसैन मुस्कुरा दे तो जन्नत खिल जाती है। अब उनका बेटा मुस्कुरा रहा है जिसे दुनिया ख्वाजा ख्वाजगा कह रही है। अब वो और तैश में आया। अब उसने गाली गलौज शुरू कर दी। जब शुरू की, गरीब नवाज मुस्कुरा रहे, बोलो भाई, मुस्कुरा रहे। जब उसने अपनी बात का, अपनी गाली गलोच का, अपनी सारी चीज को जब जाहिर कर दिया, थक गया। गरीब नवाज पर कोई असर नहीं है। पता क्या चला? आज के दौर में अगर ये जुल्म करे मुस्कुराओ, ये सताएं तो मुस्कुराओ, आतंकवाद कहे तो मुस्कुराओ, जालिम कहे तो मुस्कुराओ, कातिल कहे तो मुस्कुराओ, कुछ भी कहे तो मुस्कुराओ। गरीब नवाज ने बता दिया हर चीज का जवाब नहीं होता, मुस्कुराना भी कोई जवाब होता है। दिया। अब आखिर में उसने कहा मोइनुद्दीन ये बताओ, मैंने इतना तुझको बुरा भला कहा, इतनी गाली बकी, इतना लानतान किया, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बोलो, तुम्हें गुस्सा आए है? बचल के कह दो, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? अब मेरे ख्वाजा अब मुस्कुरा नहीं रहे, अब मुस्कुरा नहीं रहे गरीब नवाज, अब जवाब दे रहे हैं। जब उसने पूछा है ख्वाजा ए मोइनुद्दीन इतना मैंने बुरा भला कहा, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मेरे ख्वाजा मुस्कुरा के जवाब देते हैं ए रामदेव तेरा काम था जो तूने कर दिया, मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया, तेरी पेशानी पर मैं ईमान का नूर देख रहा। आरे तकबीर, आरे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, रईसुल उलमा, शहजादे हुजूर रईस मिल्लत। तेरी पेशानी पर मैं ईमान का नूर देख रहा था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, सुनो सुनो, जैसे गरीब नवाज ने ये जुमला निकाला, कुछ ही सेकंडों में मजमे में हमने देखा वो रामदेव ख्वाजा के कदमों पर आकर के कलमा पढ़ के इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत की जुबान में कहता हुआ नजर आया, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। तूने इतना अल्लाह के वली को गड़बड़ सड़बड़ कहा, गालियां बकी, लान तान किया, ए बादशाह का महाराजा, क्या तेरा दिल घबराया
के बाद सोचने लगा, इतने बड़े दरवेश को, इतने बड़े घराने के वली को, अली के शहजादे को मैंने कैसे इतनी सारी नापाक जुमलों कह दिया। तब तक के इमाम अहमद रजा उस रामदेव को कहते हैं, सोल जिसके सामने तू खड़ा था ये मामूली घराना नहीं है, इनकी शान ये है बरसता नहीं, देख कर अपने रहमान बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। मेरे दोस्तों, ये अंदाज़े तबलीग किसकी है? ख्वाजा गरीब नवाज की। किसकी है? ख्वाजा गरीब। करामत से नहीं, क्या किया? मुस्कुरा मुस्कुरा के। मैंने कहा ख्वाजा साहब मुस्कुराते क्यों थे? कहा इमाम गजाली जवाब देते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, जो इस बंदा ज़्यादा गुनहगार हो तो उलमाए सालिहीन रब्बानीन जो होते हैं वो समझते हैं ये ज़्यादा मर्ज में मुब्तला है, ये ज़्यादा मर्ज में मुब्तला है। और उलमा का काम काटना नहीं है, उलमा का काम इलाज करना है। इमाम गजाली फरमाते हैं, जो जितना गुनहगार है समझो वो इतने बड़े मर्ज में मुब्तला है। अब उलमा का काम क्या है? एक आदमी को अगर पेट में खुदा ना करे कोई चीज़ बीमारी हो जाए और उसकी नजासत की जगह पर हो तो डॉक्टर क्या कहता है? ले जाओ इसको भगा दो, मार डालो। नहीं, डॉक्टर कहता है घर वालों परेशान मत हो, मैं इसका इलाज करूँगा। अरे डॉक्टर साहब, हाँ मैं कर दूँगा, फला तारीख को ऑपरेशन है। आपकी नजासत वाली जगह पर अपने हाथ को डाल के गलाजत में और नापाकी से एक चीज़ को निकाल के फेंकता है, हाथ को साफ कर देता है, हफ्ते में मरीज घूमने फिरने वाला हो जाता है। मैंने कहा डॉक्टर इतनी गंदी जगह तुमने हाथ डाला? कहा जामी मियाँ हाथ डालना क्यों देखते हो, एक आदमी की जान बचाना तो देखो, एक आदमी की जिंदगी बचाना तो देखो। तो इमाम गजाली फरमाते हैं उलमा डॉक्टर है, डॉक्टर, और डॉक्टर का काम ये है मरीज को भगाना नहीं, मरीज के मर्ज का इलाज करना, मरीज के मर्ज का इलाज करना। अगर मेरे ख्वाजा भगाने वाले होते तो 90 लाख कलमाना पड़ते। जो जितना गुनहगार था ख्वाजा सीने से लगाते थे, जो जितना बदकार था ख्वाजा मुस्कुरा के जवाब देते थे। लेकिन इतना याद रखना, गुस्ताखी अलग चीज है, तौहीन अलग चीज है, इहानत अलग चीज है, लेकिन जो नबी की बारगाह का गद्दार है, जो नबी की बारगाह का गुस्ताख है, जो नबी को अपनी तरह समझता है, इस इलाके के लोगों मर जाना पसंद करना, ऐसों से हाथ मिलाना पसंद न करना। जो नबी से है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गरीब नवाज। मेरे दोस्तों, ये भारत में कुछ लोगों का आखिरी बात है, क्योंकि मुझे 12:30 बजे निकलना था। आज की रात में गोवा में प्रोग्राम है, दुआ करना फ्लाइट ना छूटे, ना तो बेचारे लोग की हालत खराब हो जाएगी। कुछ लोगों को इस चीज की बड़ी उलझन है कि गरीब नवाज ने कितनी किताब लिखी, गरीब नवाज ने क्या किया। मैंने कहा बेवकूफ, जो तेरे सर पर टोपी यही तो गरीब नवाज ने किया, जो चेहरे पर दाढ़ी यही तो गरीब नवाज ने किया, यही तो गरीब नवाज ने किया,
जो आज मसाजिद के मीनारे सलामत है, ये जो लंबे लंबे मीनारे हैं ना, किसको सलाम पेश करते हैं? गरीब नवाज को पेश करते हैं। हिंदुस्तान की धरती पर आकर के इस्लाम को जिंदा किया और जिंदा के साथ साथ इस्लाम को मजबूत किया और मजबूत के साथ साथ अपने बनाए हुए मुरीदों गुलामों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ा कि मैं तो चला गया, अब क्या होगा। मेरे ख्वाजा एक तरफ बनाना तो जानते हैं, हमारे ईमान को बचाने के लिए कहीं फरीदुद्दीन को भेजा, कहीं कुतुबुद्दीन को भेजा, कहीं अलाउद्दीन साबिर को भेजा, कहीं निजामुद्दीन औलिया को भेजा, कहीं सिराजुद्दीन अखियाइन हिंद को भेजा, कहीं अलाउल हक बंदवी को भेजा, कहीं मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को भेजा, कहीं मखदूम बिहार को भेजा, कहीं बंदा नवाज को भेजा, कहीं शाह आलम को भेजा, कहीं कुतुब आलम को भेजा, कहीं शाह मीरा को भेजा, कहीं शाह बरकतुल्लाह को भेजा, कहीं शाह नेमत को भेजा। पूरे भारत की धरती को मेरे ख्वाजा ने अपने गुलामों से सजा दिया और कहा है मेरे चाहने वालों, अगर अजमेर दूर हो तो किचौचा में चले जाना, किचौचा दूर हो तो दिल्ली चले जाना, दिल्ली दूर हो तो महरौली चले जाना। इन मुकद्दस तैयार को जब बरेली के इमाम ने इश्क भरी निगाहों से देखा तो तड़प के कहा, कैसे आकाओं का बंदा है रज़ा, बोल बाले मेरे सरकारों की। मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। बड़ा आसान है, ईमान वालों, ए ईमान वालों, बेईमानों नहीं, ईमान वालों। किसके साथ हो? सच्चों के साथ। कैसे? आए है रब ये नहीं कहा ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। डर, जब डर आ जाए तो वलियों के साथ हो जाओ। क्यों? डायरेक्ट क्यों नहीं कहा अल्लाह ने सच्चों के साथ हो जाओ? आए है रब समझा रहा है, तंबीह कर रहा है। सुनो, मेरे वलियों को मामूली मत समझना। मन आद अली वलियन आद अली, जो मेरे वलियों का दुश्मन है उससे मैं जंग का ऐलान करता हूं। इन्हें मामूली गौस पाक को मत समझना, गरीब नवाज को मामूली मत समझना, मखदूम समना को मामूली मत समझना। इनके साथ हो जाओ। कब हो? अल्लाह के डर के साथ, ताकि डरते रहो इनके गजब से, इनकी नाराजगी से। क्योंकि अब इनका देखना सिर्फ ख्वाजा का देखना नहीं, आंख इनकी है, देखना रब का है। हाथ इनका है, देना रब का है। लब इनका है, बोलना रब का है। ए अल्लाह, ऐसा क्यों? रब फरमाता है इसलिए इन्होंने सब कुछ मेरे लिए कर दिया, मैंने अपना सब कुछ अब इनके लिए कर दिया। सब कुछ इनके लिए।